हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पूर्ण संख्या और पूर्णांक होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासेस लाइव होने वाला था, लेकिन 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही है। कल क्या हुआ, लाइट गोल हो गया था। आज अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से इंटरनेट उतने अच्छे से नहीं चल रहा है। इस वजह से लाइव क्लासेस हो नहीं पा रही है। अब लाइव क्लासेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। जिस तरह से हमारा 30 डेज का जो प्लान बना हुआ है मैथ्स के लिए, आप प्लान देखना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ, आप चाहो तो वहां से जाके उसको पीडीएफ को देख लेना। अब जैसे ही ये प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं लगातार ये सॉल्व होती है, तो उसके बाद हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे मैथ्स का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम 81 गुणा 82 गुणा 83 करते करते 89 तक पहुंचते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट मतलब जो होता है इकाई स्थान में कौन सा संख्या आएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कोई संख्या है, सपोज 20 गुणा या 201 गुणा 5 किया मैंने, तो इसको गुणा करने पे इकाई में कौन सा आएगा? तो 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 दूनी 10, तो इकाई में 5 आ रहा है। आपको ये बताने के लिए मैं करके बता रहा हूँ। इकाई को हिंदी इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट्स प्लेस में कौन सा संख्या आएगा जब हम 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा करते करते 89 तक पहुंचेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार सोच लो। अब लाइव क्लास होता तो शायद आप लोग कमेंट करके बता पाते, लेकिन अब लाइव नहीं है, ऑफलाइन है, रिकॉर्डेड है, तो मैं चलो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर बहुत ट्रिकी है। ऐसा लगेगा कि सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 81 को 82 से, 82 को 83 से, फिर 84 से, फिर 85 से, फिर 87, 88, 79 तक, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखो बीच में आपको एक 85 दिखाई देगा, यहीं कहीं पर 85 में 5 है और यहाँ 2 है। जब भी 2 और 5 का गुणा होता है तो इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा? 0। 10 आएगा मतलब 0 आएगा, इकाई का स्थान क्या होगा? 0। अब 0 का मल्टीप्लाई किस भी संख्या से करोगे, 3 गुणा 0, 3 0 जा 0, 3 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 7 शून्यम 0, तो एक्चुअली जो आपका यूनिट प्लेस है वो क्या रहने वाला है? 0। इस तरह के क्वेश्चन व्यापम में आ चुका है और ये व्यापम के पेपर का ही है। एक बार व्यापम में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते कुछ टाइम तक था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन व्यापम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर हमको एक 2 मिलने वाला है और यहाँ 85 का 5 मिलेगा। अब 5 दूनी हो जाएगा 10, मतलब आपको 0 मिलेगा यूनिट के प्लेस में। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना, कमेंट करके आंसर बताना। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा, एक सेकेंड, ये अप टू 10 है। ओके, अप टू 10 है। अब मुझे आप कमेंट करके बताना यूनिट प्लेस में क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस में क्या आएगा कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा और माइनस मार्किंग हो जाएगा 1 अंक। ठीक, यदि एक लड़का परीक्षा में सभी 20 प्रश्नों का उत्तर देता है और 8 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या थी? क्वेश्चन ध्यान से एक बार फिर से पढ़ देता हूं। इन अ टेस्ट 1 मार्क इज अवॉर्डेड for each correct answer and 1 mark is deducted for each wrong answer. If a boy answer all the 20 items of the test and gets 8 marks, the number of question answered correct by him was. तो इसमें आपको बताना है कि उस आदमी ने, उस लड़के ने कितने सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। टोटल 20 प्रश्न थे। अब टोटल 20 है, 20 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन में सपोज उसने x क्वेश्चन सही बनाए, x क्वेश्चन के जवाब सही दिए, तो कितने क्वेश्चन गलत दिए होंगे? तो 20 माइनस एक्स, इस 20 में आप x घटा दो, 20 में x घटा दोगे तो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने क्या किए होंगे? गलत किए होंगे। तो 20 माइनस एक्स क्या किए उसने? गलत किए। अब देखो, एक क्वेश्चन का उसको 1 मार्क्स मिलने वाला है सही के लिए, और एक गलत उत्तर के लिए भी 1 अंक कटने वाला है। टोटल अंक उसको कितना मिल रहा है? 8 अंक। 8 अंक उसको प्राप्त हो रहा है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, समीकरण कैसे बनेगा, ये देखो।
एक क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो x क्वेश्चन भी x मल्टीप्लाई 1 का हो जाएगा, प्लस अब 20 माइनस एक्स जो क्वेश्चन है उसके लिए उसको -1 मिलने वाला है। एक क्वेश्चन में गलती के लिए -1 है, समझ रहे हो आप? x नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने सही बनाए हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसलिए x मल्टीप्लाई 1 हुआ है। ये उसके कितने मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं वो है, और ये वाला क्या है, कितने क्वेश्चन उसके कटने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग। ये -1 क्यों मल्टीप्लाई किया हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक अंक कट जाएगा, तो 20 माइनस एक्स क्वेश्चन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने कट रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x प्लस 20, ये वैसे 20 मल्टीप्लाई माइनस होके -20 हो जाएगा, -20 क्योंकि -1 मल्टीप्लाई +20 माइनस हो जाएगा, और ऋण x गुणा ऋण 1 मिलके हो जाएगा धन x बराबर 8। इसको सॉल्व करो, x प्लस एक्स 2x हो गया, इक्वल्स टू 8 में 20 ऐड हो जाएगा तो हो गया 28, तो x बराबर हो जाएगा 28/2 मतलब 14। मतलब उसने 14 क्वेश्चन सही किए थे और मात्र 6 क्वेश्चन गलत किए थे, है ना? अब इसको आप रफ में बना के भी देख सकते हो, वैसे इसका आंसर 14 आ गया है। इसको आप करके भी देख सकते हो। मान लो 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 14 नंबर मिला। अब 6 क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स कट हो जाता है, तो 6 क्वेश्चन में 6 मार्क्स कट हो जाएगा, तो 14 में 6 घटा दो तो आ जाएगा 8 मार्क्स। ठीक है, मतलब इसे माइनस मार्किंग, जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1 अंक का था। जैसे व्यापम में 1/4 होता है, सीजीपीएससी में 1/3 होता है। अगर इसी क्वेश्चन को व्यापम के अनुसार बनाते हैं हम लोग, तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई ना करके हम लोग क्या करते, 1/4 का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 1/4 कटेगा, 1/4 कटता अगर व्यापम के अनुसार होता, लेकिन यहाँ पर 1 अंक बोला है इसलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या की दुगनी है और जो तीसरी है, तीसरी संख्या की तिगुनी भी है लिखा है, भी को ध्यान से देखना, इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। ऑफ द 3 नंबर्स, हमारे पास 3 नंबर्स है, मान लो 3 नंबर एक ए है, एक बी है और एक सी है। वी हैव 3 नंबर्स, द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। जो सेकेंड नंबर है, ये जो सेकेंड नंबर है ये किसका ट्वाइस है, फर्स्ट का ट्वाइस है, मतलब सेकेंड नंबर पहले नंबर का 2 गुना है। दूसरा जो संख्या है वो पहली संख्या क्या है, 2 गुना है। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो सेकेंड नंबर है, मतलब जो बी है, ये जो बी हो गया, ये जो बी हो गया, ये पहले संख्या का, ये जो पहला नंबर है ना ए, इसका क्या है 2 टाइम्स है, 2 गुना है। ओके, एंड फिर क्या बोल रहा है, जो तीसरी संख्या का तिगुना भी है, मतलब ये जो बी है ये तीसरी संख्या का क्या है, तिगुना भी है। तो ये जो बी है ये सी का क्या हो जाएगा, तिगुना भी है। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरह से एक इक्वेशन बन गया। इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2, सॉरी b इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू 3c हो जाएगा। ओके, अब आपको निकालना है एवरेज। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। हमको औसत 44 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर औसत निकालने का प्रयास करते हैं। औसत का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल प्रेक्षणों का योगफल डिवाइडेड बाय कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 1 2 और 3, मतलब 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिए। एंड औसत या एवरेज इज गिवन टू यू इज 44, बस को मल्टीप्लाई कर दो तो आप लिख सकते हो a धन b धन c बराबर 44 गुणा 3। ओके, अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, a की जगह तो a ही रहने दो, b की जगह लिख दो 2a, a की जगह a रहने दो, b की जगह लिख दो 2a। अब c की जगह भी ना a के टर्म में लिखते हैं। जैसे देखो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो b ही क्या है, 2a के बराबर है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2a, 2a बराबर 3c। ये c को इधर ट्रांसपोज कर दो, 3 को ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतर कर दो, तो c बराबर हो जाएगा 2a बाई 3 इक्वल्स टू c, 2a बाई 3 इक्वल्स टू c। तो यहां पर c की जगह हम रख देंगे 2a बाई 3, ओके, इक्वल्स टू 44 गुणा 3। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एलसीएम निकालना पड़ जाएगा, यहाँ a/1 2a/1 और यहाँ 3 है, इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे
थोड़ा यहाँ रफ कर देते हैं, जगह बना लेते हैं यहाँ, यहाँ जगह बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो ये 3a हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको भी 3 से गुणा कर दोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब ये 3a धन 6a धन 2a इक्वल्स टू, ये होल में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 44 गुणा 3 तो लिखा हुआ ही, लिखा ही है। अब इसको सॉल्व करो, 6 3 9 2 11, 11a बराबर 44 गुणा 3 3 9 हो जाएगा। ओके, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, 11 से काट लेना, 11 एकम 11 चौक 44, तो a इक्वल्स टू हो गया 4 9 36, a इक्वल्स टू हो गया 36, ए जो है 36। इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा समय लेगा, और यहाँ पर मैं एक एक चीज को लिख के बता रहा हूँ, इसलिए और ज्यादा समय लग रहा है। आप एग्जाम में सॉल्व करोगे और आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो इस क्वेश्चन में इतना लिखना की जरूरत नहीं है जितना मैं आप लोग को लिख के दिखा रहा हूँ। अब देखो आगे, अब आपको a पता चल गया, a 36 है। अब a 36 है तो 2 से a को 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको b पता चल जाएगा। तो 36 का डबल हो जाएगा 72, मतलब b हो गया 72। b कितना हो गया 72, a कितना है 36, b कितना है 72। अब चाहो तो c भी निकाल सकते हो, यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज करके आप c निकाल सकते हो। b दिया है 72 बराबर 3c, तो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12 24, सी कितना हो जाएगा 24। ए है 36, बी है 72 और सी है 24। अब आपको प्रश्न में क्या बोला गया था, पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना था, मतलब 36 में आपको 24 घटा देना है, तो 12 का अंतर हो जाएगा 12। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी 12। ठीक है, 12 इज द करेक्ट आंसर। इसको सुधार लेना, मतलब लगा लेना आंसर। आई थिंक ये आंसर आपको समझ में आया है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एवरेज से। ओके, 12 सही आंसर है, इसमें 24 लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 60 तक की संख्या, 1 से 60 तक की पहली 60 संख्याओं का योग विभाज्य है। ये व्यापम का प्रश्न है, मतलब बोल रहा है कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 करते 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 अब 60 तक पहुंचो, और ये जो इसका योगफल है इनमें से किससे विभाजित होगा, 13 से, 59 से, 60 से या 61 से। अब आपको ये सोचना है। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये समांतर श्रेणी से सीधा जुड़ा हुआ है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में एपी बोल, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अब इसको थोड़ा बता देता हूँ एपी क्या होता है। जैसे ये एक सीक्वेंस है, इसमें ना नंबर एक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। जैसे देखो 2 लिखा, 2 में 3 जोड़ दिया तो 5 आया, 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 आया, 8 में 3 जोड़ दिया तो 11 आया। तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है इसमें। इसको बोलते हैं प्रथम संख्या, इसको ए से डिनोट करते हैं, ये 2 है, और इसमें सब में 3 जुड़ा हुआ है, इसमें 3 जुड़ा हुआ है, इसमें हमने 3 का डिफरेंस है, 8 और 11 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। तो जो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और वो 3 है। ये एपी का उदाहरण हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे, ये 1 2 3 4 ये बन रहा है, ये भी तो एपी है। इसमें ए बराबर 1 दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया है 1, और जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसको एल बराबर 60, ये क्या है लास्ट टर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखोगे यहां पर सॉल्व करने का प्रयास किया गया है, a बराबर 1 है, d बराबर 1 है और l बराबर 60 है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको ऐड तो कर नहीं सकते, 1 धन 2 बराबर 3, 3 धन 3 6, 6 धन 4 10, इस तरह से ऐड कर नहीं सकते, 60 तक पहुंचना मुश्किल है। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है, प्रथम पद बराबर 1 दिया हुआ है, अंतिम पद बराबर 60 दिया हुआ है, तो इसका सूत्र होता है एपी में, सूत्र ये होता है n/2, n बराबर होता है, शायद पूरा रफ हो गया, सूत्र ये होता है n/2
a प्लस एल, ये सूत्र होता है। n क्या है, कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल 60 संख्या है, n बराबर 60 दिया हुआ है। a जो है फर्स्ट टर्म 1 दिया है, लास्ट टर्म 60 दिया है, ठीक है। अंतिम पद l क्या है, अंतिम पद। एक काम करेंगे, एपी को एक अलग से अपन डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहां से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इस सूत्र में बस पुटअप कर दो 60/2 और a क्या है 1 और ये 60, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 30 × 61। तो ये जो संख्या है डेफिनेटली 61 से विभाजित हो जाएगा, और ऑप्शन में 61 दिया भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61। तो ये जो संख्या हमारा आया 1 धन 2 धन अप टू 60, ये किससे डिवीजन हो जाएगा, 61 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया है। इसको ऐड करने से 30 इंटू कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है 30 गुड़ा 61 आ रहा है, मतलब 61 एक मल्टीपल में है। अब मल्टीपल में है या गुणन में है, तो ये 61 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है, इफ इन द फ्रैक्शन 2/5, 3/4, 4/5, 5/7 एंड 6/11 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े में आपको अरेंज करना है, ठीक है। छोटे से बड़े मतलब बढ़ते क्रम में। तो जब बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे तो इनमें से चौथा संख्या कौन सा होगा, विच वन विल बी फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि ये है क्या। पहला है 2/5 है, मतलब 2/5 है, 2/5 है। इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 20, मतलब 0.4, 5 चौक 20 होता है ना, 0.4 आ जाएगा। 3/4 है, 3/4 का मतलब हो जाता है 75%, 3/4 का मतलब होता है 75%, मतलब हो जाएगा 0.75, ओके। उसी प्रकार 4/5 है, 4/5 है, इसको लिखोगे तो 5, इसको चाहो तो आप 40 बना लेना, तो 5 अट्ठे 40 होता है, तो 0.8 हो जाएगा। अब बचा क्या 5/7 और 6/11। अब इसको थोड़ा करके देखना पड़ेगा, ऐसा डिवाइड करके कर लेना, क्योंकि 7 का तो किसी को आता नहीं है। तो जीरो जो लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, एक बचा, फिर 10 लगा लोगे तो 7 एकम 7, तो 0.7 बना रहा है। तो ये जो 5/7 है ये कितना हो जा रहा है 0.71। इसी प्रकार अब 6/11 है, इसको भी डिवाइड करके देख लेना। इसका संख्या 60 हो गया, तो 5 बार में 55 आ गया, 5 बच गया, तो 4 बार में आ गया 44, तो 0.54। तो ये जो 6/11 है वो कितना आ गया 0.54। अब इसको अरेंज कर लो, जो सबसे छोटा आपको दिख रहा है वो है 0.4 वाला, मतलब 2/5, 2/5 से बड़ा है। अब ये तो हो गया, तो काट दो इसको। अब 5 0.5 वाला ये 6/11 आ जाएगा, 6/11। अब उसके बाद 6 से बड़ा 7 वाला है, तो ये 0.71, 0.7 मतलब 5/7। देखो क्वेश्चन में करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको यही मेथड से करना है। अब बचा 3/4 और तो इसके बाद है 4/5, और आपसे पूछा है कि चौथा संख्या कौन है, तो यही फोर्थ है, 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3/4 ऑप्शन बी। यहाँ पर आप वे भी देख सकते हो किस तरह से हमने किया है, इस प्रकार से इसको किया है। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस हैं भिन्न है, भिन्न को हमने डेसिमल्स में, डेसिमल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, डेसिमल्स को बोलते हैं, तो याद नहीं आ रहा, दशमलव, डेसिमल्स को बोलते हैं दशमलव। तो हमने भिन्न को डेसिमल्स में या दशमलव में पहले परिवर्तन किया, उसके बाद इस तरह से अरेंज करके निकाल लिया घटते बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 1/5 ऑफ इट इज 84। व्हाट इज द नंबर। एक संख्या और उसके पांचवें भाग के बीच का अंतर 84 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लो वो संख्या x है, मान लो वो संख्या x है और उसका पांचवा भाग क्या हो जाएगा x/5। इनके बीच का अंतर 84 है, तो x माइनस x/5 बराबर 84। इसका एलसीएम निकालोगे तो 5x हो जाएगा, माइनस x/5 बराबर 84। तो 4x बराबर 5, 4x/5 बराबर 84। चाहो तो 4 से काट लेना, 4 दूनी 8 और 4 एकम, तो 21 पंचे, वही आंसर हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, तो 105, 105 इज द आंसर। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इनको जो भी डाउट आ रहा है वो पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5000 सॉरी
एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50,176 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स 32%। 50,176 को क्या किया गया, 32 लोगों में विभाजित किया गया, 32 लोगों में विभाजित किया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी को कितना रुपए मिलेगा। तो 50,176 को क्या कर दो, भागित कर दो 32 से। ओके, 50,000 रुपए है, इसको 32 लोगों में बांटना है, तो एक जन को कितना मिलेगा, एक पर्सन को कितना मिलेगा, तो उसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड तो आता होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 1568। ठीक, 1568 आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये व्यापम का है। ओके, ये व्यापम में अभी भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये व्यापम का प्रीवियस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो ध्यान से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, ये व्यापम का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 3 की घात 25 सब में है, सबसे छोटा 3 की घात 25 है, तो 25 सब में कॉमन है, तो आप 3 की घात 25 कॉमन निकाल लो। तो 3 टू पावर 25 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया, यहाँ पर एक बचेगा, पूरा निकल चुका है। अब 3 की घात 25, इसको 26 है जो ना, 3 की घात 26 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 की घात 25 इंटू 3 की घात 1। तो आपने 3 की घात 25 कॉमन निकाल लिया, तो 3 की घात 1 बचेगा, मतलब 3 बचेगा। सिमिलरली इसको लिख सकते हो 3 की घात 27 को 3 की घात 25 इंटू 3 टू पावर 2, तो 3 का पावर 2 बचेगा यहाँ पर। उसी प्रकार 28 में क्या बचेगा, 3 का पावर 3 बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 टू पावर 25 मल्टीप्लाई ये 1 धन 3 धन 9 धन 27, 1 धन 3 प्लस 9 प्लस 27। अब 9 और 1 10 हो गया, और 27 और 3 कितना हो गया, ये भी हो गया 30, 30 और 10 40, तो कितना हो गया 40। तो 3 का पावर 25 इंटू ये 27 और 3 30 हो गया, और ये 9 और 1 10 40 हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब आगे देखना, पहले कलर चेंज कर ले। ये देखो, अब 40 यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा आपको ना, 40 वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा इस तरह से ब्रेक कर सकते हो कि 3 की घात 25 को लिखो 3 की घात 24 और एक 3 अलग करो, एक 3 अलग करो। इस 40 को तोड़ो 4 गुणा 10 में, 40 को तोड़ा 4 गुणा 10 में, और 3 की घात 25 को मैंने तोड़ा 3 की घात 24 गुणा 3 में। अब ये 3 और 10 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 30, तो 3 का पावर 24 मतलब 24 इंटू 30 इंटू 4। अब ये जो संख्या है, ये जो आपका संख्या है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये संख्या डेफिनेटली 30 से डिवाइड होगा, क्योंकि 30 इसका एक फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा संख्या है, ये पूरा संख्या जो है 30 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। इसको इस तरह से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 3 की घात 24, ये 25 जो था, इसको मैंने 24 लिखा और 3 एक मल्टीपल में ले आया, और 3 दहम 30 करके इस तरह से बना लिया। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर एंड 10 टेबल्स, 3 चेयर प्लस 10 टेबल का जो कीमत है वो 9,856 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 6 चेयर और 20 टेबल का कॉस्ट कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। इसी पैटर्न में व्यापम में एक प्रश्न आया था, उसमें भी इस तरह से ही करना था, लेकिन थोड़े वैल्यू बड़े बड़े थे। चलो ये क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, प्रीवियस ईयर व्यापम के पेपर में है ये। अब हमको इस 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा, तो मैंने दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 2 तिया 6 हो गया, और 2 दहम 20 हो गया। अब इसको भी 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 विद कैरी 1, 5 टू 10 प्लस 1 11 विद कैरी 1, 8 टू 16 प्लस 1 17 विद कैरी 1, 9 टू 18 और 1 19। तो योर करेक्ट आंसर इज 19,712। सो 19,712 ऑप्शन में नहीं है क्या, ये शायद 19 होना चाहिए, एक बार मल्टीप्लाई करके और देख लेना। सही आंसर, अच्छा यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ है 9,712, 19,712। अच्छा ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, यहाँ पर देख लो आप लोग,
वो ट्रांसलेशन के समय थोड़ा गड़बड़ हुआ। 19,712 हमारा भी आंसर आया है। ओके, ये क्वेश्चन का इसको सुधार लेना, ये 19 है, ये 19 है। ओके ठीक है, 19,712 सही आंसर है, 19,712। ये हिंदी ट्रांसलेशन भी है और दिस इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे में 450 बच्चों में समान रूप से बांटी जाएगी मिठाई, लेकिन उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रह गए। इस प्रकार प्रत्येक बच्चों को 3 मिठाइयां अधिक मिला। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयां मिली, ये प्रश्न है। ऑन अ रिपब्लिक डे sweets to be equally distributed among 450 children, but on that particular day 150 children remained absent. Thus, each child got 3 sweets extra. How many sweets did each get? मतलब 150 absent हो गए, तो हर एक चिल्ड्रन को या चाइल्ड को कितने स्वीट्स मिले absent होने के बाद। 150 बच्चे उस दिन नहीं आए, तब कितने मिले। तो हम सपोज कर लेते हैं x नंबर ऑफ स्वीट्स हैं। ओके, ये सपोज कर लो, ये मान लो कि x टोटल मिठाइयों की संख्या है, कुल मिठाइयों की संख्या x है। कुल मिठाइयों की संख्या कितनी है, x। अब देखो x मिठाइयां है, तो जब 400 के 50 बच्चे आते, जब 450 बच्चे आते तो मिठाइयां एक एक बच्चे को कम मिलती। लेकिन अगर 150 बच्चे अब्सेंट हो गए तो 3 मिठाइयां ज्यादा बोल रही है ना। तो इसको इस तरह से इक्वेशन बना सकते हो, x बटे 450, ये क्या हो जाएगा, हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही है। मान लो सपोज करो कि अगर मिठाइयों की संख्या, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर मिठाइयों की संख्या 4500 होती, ठीक, और उस दिन सारे के सारे बच्चे 450 बच्चे अगर प्रेजेंट होते, तो 450 एकम 450 एकम, तो एक बच्चे को 10 मिठाइयां मिलता। समझ रहे हो, एक बच्चे को 10 मिठाइयां मिलता। लेकिन अगर बच्चे कम हो गए, तो 150 बच्चे कम हो गए, तो 450 में आपको क्या कर देना है, 150 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 300। अब इसको काटोगे तो हो जाएगा 3 1 एंड 3 5, मतलब 15 मिठाइयां मिलेगा ईच बच्चे को। अगर पूरे प्रेजेंट थे, सारे के सारे बच्चे उपस्थित थे, तो एक बच्चे को 10 मिठाई मिल रहा था। लेकिन अगर 150 बच्चे नहीं आए, तो हर बच्चे को कितना मिठाई मिल रहा है, 15। इसी कंसेप्ट को उठा के हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल हो गया, लेकिन अब ये थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये अगर 450 बच्चे प्रेजेंट थे, तब के केस में x बटे 450 होगा। लेकिन उस दिन तो 150 बच्चे अब्सेंट हो गए थे, तो 450 में आपको 150 घटा देना है, तो ये हो जाएगा ईच बच्चे को 3 मिठाइयां ज्यादा मिल रही है। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन एक बच्चे को कितना मिठाई मिला। और ये क्या बता रहा है कि अगर अब्सेंट नहीं होते तब कितनी मिठाइयां मिलती। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो बड़ी में छोटी घटाओगे तो 3 संख्या का गैप आ रहा था। जैसे अभी एक क्वेश्चन किए थे ना, अभी वाला एग्जांपल 15, अगर अब्सेंट थे तो एक बच्चे को 15 मिल रहा था, अगर सबके सब आते तो हर बच्चे को 10 10 मिलता। बस यही वही इक्वेशन है। इसको सॉल्व करोगे तो x बटे 300 हो जाएगा और माइनस x बटे 450 हो गया, बराबर 3। इसको सॉल्व करें तो एलसीएम निकालोगे तो 900 एलसीएम आ जाएगा, 45 दूनी 90, तो 900 एलसीएम आ गया। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती। अब 300 को 900 से भाग करोगे तो 3 3 9 होता है, तो ये हो जाएगा 3x, और 45 का डबल ही होता है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3। तो x माइनस 3x माइनस 2x करोगे तो आ जाएगा 3 गुणा 900, मतलब हो गया 3 9 27, 2700 मिठाई थी टोटल। टोटल मिठाई कितनी थी, 2700। 2700 टोटल मिठाइयां है। अब हमको बताना है कि ईच बच्चे को कितना मिल रहा है उस दिन, जिस दिन 150 बच्चे अब्सेंट थे। तो आप इसको डिवाइड करो, 2700 को डिवाइड करोगे 300 से, क्योंकि उस दिन केवल 300 बच्चे प्रेजेंट थे ना। तो इसको काटोगे, 3 निया 27, तो एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 9 मिठाइयां मिल रहा है, एक बच्चे को 9 मिठाइयां। ओके, तो दिस इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कर लिए हम लोग, ये फिर से रिपीट हो गया। अब ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अगर इसको आप अपने मेथड से, जो आपका मेथड है उससे करने जाओगे तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन जो मेथड मैं बताने वाला हूं उससे बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन समझो, 4 प्लस 4 4 प्लस 3 बार 4 प्लस 4 4 4, उसके ऊपर 5 बार है और यहाँ पर 6 बार है, आपको इसको ऐड करना है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है, सिंपल सा मेथड है, या तो आप इसको लिख के ऐसे ऐड कर सकते हो, उसमें बहुत समय जाने वाला है अगर ऐसा लिख के बनाओगे तो, ठीक है, अगर ऐसा लिख के बनाओगे तो हो सकता है कि बहुत समय लग जाए। इस प्रकार से ये 4 4 4 4 6 बार है, तो एक्चुअली 6 मल्टीप्लाई 4 करके आप कर सकते हो, लेकिन बहुत मेथड टाइम जाएगा। इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूं। इसमें क्या करना है, जो सबसे अधिक बार कितने बार है, 6 बार है, तो आपको क्या करना है, 4 को 6 से गुणा करना है और लिखना है 6 चौक 24। 24 का केवल 4 आपको लिखना है यहां पर, और ये जो 2 हासिल है इसको याद रखना है। अब इस 4 को अब 5 से मल्टीप्लाई करो, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में इस 2 को जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, 22। अब 22 का 2 आप यहां लिख दो, और ये दो हासिल है इसको अलग कर दो। अब देखो ये 6 से गुणा कर लिए, 5 से गुणा कर लिए, अब 4 को 4 से गुणा कर दो, तो 4 चौक हो जाएगा 16, और ये 2 हासिल जुड़ के हो जाएगा 18। 18 का 8 यहां लिखो, ओके, 18 का 8 यहां लिखो और फिर गुणा करो। ये अब यहां पर 3 है तो 4 का गुणा 3 से करोगे आप, यहां 3 से गुणा करना है, एक एक संख्या से करना है। अब 4 3 12 होगा, 12 में एक हासिल जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, 3 फिर एक हासिल आएगा। अब 2 का गुणा 4 से करोगे तो 4 दूनी 8 और एक हासिल मिलके 9 हो जाएगा। अब यहां पर 1 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4 और कोई हासिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 493824। आई थिंक ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ऑप्शन ए होना चाहिए था, यहाँ 2 होता तो हमारा आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन शायद गड़बड़ हो गया, एक बार चेक कर लेना। एक बार फिर से कर लेते हैं, जैसे यहाँ टोटल 6 है ना, इसको 6 से गुणा कर दो तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 24 का ये 4 आपको लेना है और ये 2 हासिल याद रखना है। अब इसको 5 से गुणा करोगे, यहाँ आप 4 से गुणा करोगे, यहाँ 3 से गुणा करोगे, यहाँ 2 से गुणा करोगे और यहाँ 1 से गुणा करोगे। अब इसको गुणा कर दो, 4 5 20 हो जाता है, 20 और 2 मिलके हो जाएगा 22, तो आपको 2 लिखना है और ये 2 हासिल याद रखना है। अब 4 चौक 16, 16 और 2 हो जाएगा 18 की 8 हासिल गई 1, ओके। अब 4 3 12 और 1 हो जाएगा 13 हासिल 1, 3 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, तो ये सही आंसर है। ये गलत है, यहाँ पर एक 2 और इंसर्ट कर लेना, 0 हटा देना, तो दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, इसको आप करके बताइए, कमेंट करके इसका सही आंसर कमेंट करना। इसको सबसे पहले किससे कितना है, 4 है तो इसको 4 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो और इसको 1 से। तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, 3 हासिल में जाएगा, 8 3 24, 24 में आपको 3 जोड़ना है तो 27 हो जाएगा, 27 का 7 यहाँ लिखना है, 2 फिर से हासिल में जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 हो जाएगा 18 की 8 हासिल 1 जाएगा, 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9872। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके। इस तरह से करना है। अब एक पॉइंट में डेसिमल्स में भी आ सकता है, भिन्न में, तो सबसे पहले गिन लो कितना है, 3 और 3 6 है, इसको 6 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा करो, इसको 3 से, इसको 2 से और इसको 1 से, तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36, 36 का 6 कैरी 3 यहाँ लिख देना, 5 छक्का 30 और 3 33 हो गया, 3 यहाँ लिखो, कैरी यहाँ लगाओ, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा, 27 का 7 यहाँ हासिल यहाँ लिखो, 6 3 18 और 2 20 हो गया, 20 का 0 हासिल यहाँ लिखो, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, 14 का 4 यहाँ हासिल यहाँ लिख दो, 6 कम 6 और 1 7, तो 7400 ऐसे कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आपको डेसिमल लगाना है, डेसिमल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 0.736 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया, 0.736।
7 4 0 7 3 6। सही आंसर है ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन 3 गलत है, सी गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बता देना। यहां पर आप 4 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, इसको 1 से गुणा करो, आंसर कमेंट करके बता देना। अब ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको गुणा करोगे तो आंसर क्या होगा? देखो ये 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3 ही है, तो एक्चुअली मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 होता है और 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 आएगा। अब आप पॉइंट काउंट कर लो, बस पॉइंट काउंट करना आना चाहिए। तो 9 वाला एक ये ऑप्शन हो सकता है और एक ये ऑप्शन हो सकता है। 27 तो आ नहीं रहा है और 3 आ नहीं रहा है। अब पॉइंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आज का ये वीडियो हो गया, कल हो सकता है लाइव अपन करेंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में छोड़ देना।